सर आपके सामने आज क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका चैप्टर का नाम है मोशन। हम ये चैप्टर में हम देखेंगे कि मोशन चैप्टर जो है वो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसमें हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए रेस्ट ऑफ मोशन को समझेंगे। तो रेस्ट क्या है? इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस सराउंडिंग इट्स सेड टू रेस्ट। ऐसे कहने के मतलब है कि जैसे एक सपोज कीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से चेंज नहीं करता है टाइम के अनुसार तो उसे रेस्ट कहते हैं। मोशन आते हैं, मोशन इज ए चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट द टाइम, चेंज मोशन इज ए रिजल्ट अप्लाई द फोर्स। अगर कोई ये ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है, इस ऑब्जेक्ट को अगर अपनी पोजीशन से चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रहा है और चेंज करने में उसे कुछ ना कुछ समय जरूर लगेंगे और इस पर आप देखे होंगे कि इस पर एक फोर्स लगा, जैसे मेरे हाथों द्वारा इस पर फोर्स लगाया गया तब अपनी पोजीशन को ये चेंज किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में रेक्टेंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, मेनली ये तीन है और बाकी आपके आगे जाके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना भी है। तो हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मोशन इज द मोशन एंड ऑब्जेक्ट दैट मूव इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो हमारा मोशन कोई ऑब्जेक्ट जो गमन करता है उसे हम रेक्टेंगुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बंदूक से छोड़ी गई गोली एक आपका एग्जाम्पल हो सकता है जो सीधे स्ट्रेट में करती है। दूसरा आप ले सकते हैं धनुष से छोड़ी हुई तीर भी आपका एक स्ट्रेट रेक्टेंगुलर मोशन में आ सकता है। सर्कुलर मोशन, ए सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। आप देख रहे होंगे कि एक पाथ पे एक फिक्स पोजीशन पे अपने चारों जो मूवमेंट करता है, घूमता है, उसके सर्कुलर मोशन करते हैं। जैसे एग्जांपल पे आप अपने घर के फाइन ले सकते हैं जो फिक्स पॉइंट है और चारों तरफ भी फिक्स पॉइंट पे वो घूम रहा है। पीरियोडिक मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीटेड्स at path again to again after regular interval of time, that is a periodic motion। जैसे आप एक झुलुआ देखे होंगे, अब झुलुआ आप बार बार अप डाउन कर रहा है, ये तो इससे पीरियोडिक मोशन कहेंगे। या आपकी घड़ी होता है जो पीरियोडिक मोशन भी कहला सकता है, पेंडुलम घड़ी। अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इट इज इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, सपोज कीजिए कि हम पॉइंट इस ए पॉइंट से हम यहाँ पहुँचना है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे पहले पहुँचा तो हमें 5 किलोमीटर तय किया तो 5 मिनट लगा। फिर आगे हम गए यहाँ पर तो हमारा फिर से 5 किलोमीटर गया, फिर से 5 मिनट का समय लगा। इसी तरह से अगर फिर आगे जाएंगे तो हमारे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लगेगा तो उसके हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल अन इक्वल डिस्टेंस अन इक्वल। देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम। जैसे ए पॉइंट है, यहाँ हमको एफ पॉइंट तक पहुंचना, मान लीजिए बी है, सी है, डी हम पाथ बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी किया, किलोमीटर चले जिसमें हमें 5 मिनट का समय लगा। फिर अगर हम अगला बार में 20 किलोमीटर की दूरी तय किए जिसमें हमको 8 मिनट का समय लग गया। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो 30 चले तो अभी हमारा 10 मिनट का समय लग गया। यानी आप देख रहे हैं कि टाइम जो है वो आपको डिस्टेंस जो है वो इक्वल है लेकिन टाइम जो अनइक्वल होता है, तो इसलिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब जो 9th क्लास से स्टार्ट आपको जो पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ए मटेरियल्स दैट कैन बी मेजर। ये 2 टाइप्स को होता है। मेजर क्या? जो कोई भी चीज़ को हम मेजर करते हैं, जैसे अपनी हाइट को मेजर करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना, इसके 2 भाग में बांटा गया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आइए देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नोट डायरेक्शन। गिव एग्जांपल, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब देखे होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड हमें बताता है चाहे वेट किसी का, मान लें 30 kg किसी का वेट है, और या फीट बताता है कि 5 फीट है, इस तरह का वो हमारा मैग्नीट्यूड बताता है। वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन बताता है। इसका एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट एंड फोर्स।
अब हम जो 9th क्लास में जो मेनली हमको पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ग्राफ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू डिस्टेंस। इसको समझेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जैसे आपको ऊपर बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। इसका एसआई यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। था एक एग्जांपल के तौर से हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर मान लीजिए पहले कंसेप्ट में 30 चलता है तो हम 30 लिखेंगे, फिर उसके बाद और चलेगा तो हम और उसमें ऐड करेंगे। इस तरह से जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज ऐड होते जाता है। तो आप इसी तरह से देखें कि वो 100 किलोमीटर चला जाएगा, पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो पॉजिटिव है कि वह आगे जब 30 किलोमीटर चला तो फिर आगे जाकर वह 30 किलोमीटर चलेगा, तो हमेशा डिस्टेंस जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टू डिस्टेंस। एक ग्राफ के द्वारा से इसको देखते हैं, डायग्राम के द्वारा से, कि मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है और उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ है। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पहुँचेगा, तो आपने देखा कि ये पाथ अप्लाई किया, इस पाथ गया, तो यहाँ पर आप देखिए AB + C को जोड़ेंगे तो 7 किलोमीटर मान लीजिए चला। अगर यहाँ से यहाँ तक हम शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं तो 5 किलोमीटर ही उसको चलना पड़ता है। तो वही कहता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच के जितना कम दूरी होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर, किलोमीटर, जैसे आपका डिस्टेंस का होता है उसी तरह से होता है। आइए जानते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे होता है। इस फिगर पे हम आते हैं तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक तय किया। फिर अगर यहाँ से कोई रिटर्न करके यहाँ जाता है तो अब अगर हमारा फाइनल पोजीशन पूछा जाता है तो सिर्फ यहीं रह जाता है, इसलिए नेगेटिव हो गया। इनकेस कभी कभी आपको जीरो होगा, क्योंकि जब हमारा यहाँ से इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल पोजीशन तक गया होगा तो यहाँ चला होगा, जब इस तरह से टर्न लिया होगा तो फिर यहाँ पर उसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट वहीं जहाँ था फिर वहीं पर पहुँच गया, इसके कारण से उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन तो आपको पता होगा, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, और इसके अलावा अपवर्ड भी डायरेक्शन होता है और डाउनवर्ड भी डायरेक्शन होता है। अब चलते हैं स्पीड। द स्पीड ऑफ बॉडी गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूव। हमें स्पीड ये बताता है कि हम जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो है या फास्ट है, वो हमें एक आइडिया देता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, जिसको मीटर पर सेकंड से बोलते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज। इट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर एक्सेट्रा होता है। आइए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। वे देखिए वेलोसिटी में क्या होता है कि जो डायरेक्शन हमको बताया जाता है कि किस डायरेक्शन में चलना है, वो हमारा वेलोसिटी कहता है। लेकिन स्पीड में ऐसा नहीं है, तो उसका डायरेक्शन नहीं बताया जाता है कि कहाँ चलता है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। आइए एवरेज वेलोसिटी में जानते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2 होता है। इनिशियल वेलोसिटी जो आप जिस ऑब्जेक्ट जहाँ से चलता है और जहाँ जाकर वो रुकता है तो वह यू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ जाकर रुका तो फाइनल वेलोसिटी का अगर 2 से डिवाइड दे देते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकलता है। एक्सेलरेशन में आते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद द टाइम। टाइम के अनुसार अपनी चेंज करता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है, उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी भी बाइक को चलाते समय अगर कोई एक्सीलरेटर देता है तो उसकी वेलोसिटी में, उसकी स्पीड में इंक्रीजमेंट हो जाती है, यानी कि उसके वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो जाती है, तो हमारा एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन को F से डिनोट करते हैं और V - U/T। V क्या है? तो इनिशियल
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है बाय टाइम टेकन लगाता है। यह इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एक तरह का है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसे रिटार्डेशन कहते हैं और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे की के हम वीडियो में देखेंगे कि एक्सीलरेशन की दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग को देखना है, जैसे ग्राफ, यूनिफॉर्म और इक्वेशन ऑफ मोशन देखना। इस पर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पर कुछ नॉनिकल्स वैल्यू होंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक, आशा करते हैं आप इसे क्लियर हुएंगे। धन्यवाद।